जय श्री कृष्णा। गोपियाँ कृष्ण जी के लिए खाना लेके जाती हैं एक दिन, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं पहले मुझे खाना नहीं खिलाओ, जाओ यमुना पार एक संत बैठे हैं दुर्वासा ऋषि, उन्हें खाना खिला कर आओ। गोपियाँ कहती हैं अच्छा। जल्दी सारे अपने अपने टिफिन लेके, यमुना जी बहुत वेग में थी, ऊंची ऊंची लहरें चल रही थी। वो लौट के आई कि भाई कृष्ण कैसे जाएं, हम कैसे यमुना को पार करें। तो कह रहे ठीक है, ऐसे तुम जो ऐसा करो, यमुना जी से कहना यदि कृष्ण ने किसी गोपी का मुख ना देखा हो तो यमुना जी नीचे हो जाओ और हमें रास्ता दे दो। गई यमुना जी से ऐसे ही कहा, यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया, चली गई यमुना पार। वहाँ बैठे थे संत दुर्वासा ऋषि, उन्हें खाना दिया, उन्होंने खाना लिया, सबके टिफिन खा भी लिए। गोपियाँ तो सोच रही थी शायद हमसे भी कह दे भाई तुम भी खा लो, इतनी दूर से चल के आई हो, हमारे साथ बैठ के तुम भी थोड़ा सा खा लो, पर किसी से नहीं कहा। बोली कोई बात नहीं, चलो घर जाकर खा लेंगे। अब संत जी ने खाना खा लिया, अब वो फिर चली यमुना के पास और देखा बहुत ऊंची ऊंची लहरें। अब वो कहने लगी, फिर संत के पास पहुंची, संत जी ये तो लहरें ऊंची ऊंची हो रही है, हम कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा आई कैसे थी। कह रहे कृष्ण ने कहा यदि किसी गोपी का मुख ना देखा हो तो लहरें नीचे हो जाएंगी, ये कह देना कि यमुना जी नीचे हो जाओ, हमें रास्ता दे दो। ये ठीक है तो जाओ, अब यमुना जी से ये कह देना संत ने एक भी अनाज का दाना ना खाया हो तो लहरें नीचे हो जाओ और हमें रास्ता दे दो। कह रहे ठीक है। अब ठीक है कह कर तो चल दी, लेकिन मन चल रहा है ये कैसा झूठा है कृष्ण, रोज हमारे साथ रहता है और कहता है कि एक मुख न देखा हो गोपी का, ऐसे कैसे हो सकता है, कितना झूठा। और यमुना जी भी नीची हो जाती है। फिर गए संत, कई सारे टिफिन डकार गए, खा गए, एक दाना नहीं छोड़ा अनाज का, सब कुछ खा के भी कह रहे हैं यदि मैंने एक भी अनाज का दाना ना खाया हो तो यमुना जी से कह दो नीचे हो जाए। लेकिन गोपियाँ थी, आना तो था ही वापस। उन्होंने यमुना जी से कहा, यमुना जी यदि संत जी ने कुछ ना खाया हो अनाज का एक दाना भी तो हमें रास्ता दे दो, नीचे हो जाओ। यमुना जी भी नीचे हो गई। अब तो उनका मन बहुत चलता रहा, आ गई यमुना पार, मन इतना चला बहुत। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि तुम तो सारे दिन कृष्ण तुम हमारे साथ रहते हो, तुम कितने झूठे हो, तुमने किसी का मुख नहीं देखा। तो कृष्ण ने कहा मैं मुख देखता ही नहीं, मैं सिर्फ आत्मा को देखता हूँ जो सबसे सच्ची है। और ये जो थे ऋषि दुर्वासा ऋषि, वो ये कह रहे इतना सारा खाना खा गए और कह रहे मैंने खाया ही नहीं। कह रहे उन्होंने भी खाना खाया नहीं, इस शरीर में डाला है। जैसे आप यज्ञ करते हो उसमें हवन में सामग्री डालते हो, ऐसे इस शरीर को चलाने के लिए इस भोजन रूपी सामग्री की आवश्यकता होती है जो इसमें डालनी होती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तब गाड़ी चलेगी, ऐसे ये शरीर है, इसमें पेट्रोल की जगह आप खाना डालते हो तब ये चलता है। इच्छा से यदि आप खाओगे तो एक बीमार हो जाता है, और यदि सही से खाते हो, हिसाब से खाते हो तो चलता है। इसमें भी हम खाने के द्वारा ही तो चला ये शरीर। तो ऐसे ही दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने इच्छा से कुछ नहीं खाया, जो भी सामने आया वो सब खा लिया, भगवान का प्रसाद समझ के खाया कि इस शरीर को आवश्यकता है। ऐसे ही आप कहीं कुछ भी बना हो, शरीर को जो आवश्यकता है उसके हिसाब से खाइए, चलाना है, बिना खाए तो चलने का नहीं है। जो डॉक्टर कहता है उसके हिसाब से खाना खाइए, वरना तो ये बीमार हो जाएगी ये गाड़ी भी। इसको और ज़्यादा चलाना है ना, तरीके से। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जय श्री कृष्ण।